मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को प्रणाम करके, सरस्वती माता को प्रणाम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं आचार्य राघवेंद्र आज यह प्रथम वीडियो ज्योतिष के ऊपर बना रहे हैं और जिसमें हम आप सभी से एक जोड़ने का भी कार्य संपन्न कर रहे हैं, जिस माध्यम से हमारा और आपका संवाद बना रहे। और इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि ज्योतिष में जो कुंडली के 12 भाव हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव जो लग्न होता है वो व्यक्ति का शरीर होता है। दूसरा भाव से हम धन का देखते हैं और कुटुंब परिवार का देखते हैं। तीसरे भाव से हम छोटी छोटी यात्राएं, व्यक्ति का पराक्रम, कौशल, कार्य करने की क्षमता ये देखते हैं। चौथे घर से हम देखते हैं भूमि, भवन, वाहन और माता के भाव को देखते हैं। पंचम से हम विद्या का क्षेत्र, पढ़ाई, भगवत कृपा, पूर्व जन्म के रहस्य, आया हुआ व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा है, उसका जन्म इस परिवार में किस हेतु, किस कारण से हुआ है। क्योंकि संतान जो होती है वो एक तो होता है ऋणकर्ता, जब किसी ने कोई पूर्व जन्म में कर्ज ले लिया है और वापस नहीं करता है तो संतान के रूप में कर्ज लेने के लिए आता है। एक तो होता है धर्मकर्ता, जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया होता है, उसको अच्छे माता पिता मिलते हैं अगला जन्म सुधार करने के लिए। और एक होता है कि किसी के द्वारा, किसी के कारण अगर कोई समस्याओं में घिर जाता है, उसमें ये देखना होता है कि इसका किस प्रकार से संबंध रहा है, ये कर्ज लेने के लिए आया है या फर्ज अदा करने के लिए आया है। छठे भाव से हम कंपटीशन देखते हैं। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं। सप्तम से हम पत्नी का भाव देखते हैं। स्त्री है तो पुरुष का भाव देखेंगे, उसका विवाह कैसे होगा, किस घर में होगा, पत्नी किस प्रकार की होगी, कैसे स्वभाव वाली होगी, उसका पार्टनरशिप कैसे चलेगा, व्यापार में अगर कोई पार्टनरशिप करता है तो उसके लिए कैसे क्या चलेगा। अष्टम भाव से मुख्यतः हम आयु को देखते हैं, उसके बीमारी को देखते हैं कि यह आयु में किस प्रकार की बीमारियों को पैदा करेगा। अचानक से परिवर्तन देखते हैं कि अचानक से क्या परिवर्तन हुआ। कभी कभी किसी के जीवन में बहुत अच्छा चलता रहता है और अचानक से आ करके सब उलटफेर हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि को भी यहाँ से देखते हैं। यहाँ से आयु का विचार करते हैं और इसके बाद 9वें स्थान से उसके हम चेक करते हैं, देखते हैं धर्म का स्थान है, कैसे करेगा, धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा, पिता का संबंध कैसा होगा, पिता का भाव भी है, और लोगों के बीच में उसका मान सम्मान किस प्रकार से है, ये सब 9 से देखते हैं। 10वां भाव उसके अपने जीवन के कार्य करने की क्षमता, नौकरी, व्यापार इत्यादि को हम देखते हैं कि किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में जाएगा, इसका 10वां से हम विचार करते हैं। एकादश भाव जो है 11वां भाव, वो लाभ का भाव होता है। वहाँ पर कितना लाभ किस प्रकार से होगा और लोगों के बीच में मान सम्मान के साथ धन का आगमन उसका अच्छा है या बुरा है, किस प्रकार से वो धन की प्राप्ति करता है, लाभ होता है, इसको हम एकादश भाव से विचार करते हैं। 12वां भाव व्यय का होता है, जो हमने कमाया उसको हम खर्च कहाँ करते हैं। विदेश का भी होता है, साफ सफाई का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है,
जेल का भी होता है। ये सब हम योग 12वें भाव से देखते हैं। किस प्रकार से हमारे जीवन में 12वें भाव का संबंध बनता है, इसका हम जो है विचार करते हैं, क्योंकि 12वें भाव से ही सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि जो हमारे पास धन आया उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं, हम धर्म के कार्यों में खर्च कर रहे हैं, या हम कहीं गलत संगत में खर्च कर रहे हैं, या हम कोई जो है दान तप में खर्च कर रहे हैं। ये सब उसी के द्वारा संभव होता है। तो इस प्रकार से हम जो है कुंडली के 12वें भाव का अध्ययन करते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।